हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नॉर्मल कटिंग, जो कि मैं सिंपल 1 नंबर के फिट से करूँगा, जिसकी मिक्सिंग हम ट्रिमर से करेंगे, सीजर से बहुत कम करेंगे। जो आपने पहले देखा वो हमारा बिफोर का लुक था। हम पहले सेक्शनिंग कर रहे हैं। मैं इसमें 1 नंबर डाल के ट्रिमिंग में, तो मैं इनकी ट्रिमिंग कर रहा हूँ। इनको ज़्यादातर मिक्सिंग चाहिए ऊपर तक, तो इसलिए हम ज़्यादा फेड नहीं करेंगे, सिंपल सा फेड चाहिए इनको। यहाँ पे मैं जो ट्रिमर यूज़ कर रहा हूँ वो 1 नंबर का कर रहा हूँ, यानी कि जो मेरे ट्रिमर में कॉम है 1 नंबर की है वो। और कंपनी वॉल कंपनी है, जो कि बहुत अच्छे ट्रिमर चलते हैं इनके, वॉल कंपनी के। और माउज़र होता है वो भी बहुत अच्छा चलता है, माउज़र भी बेनिफिट है, अच्छा है वो भी। अब हम इनकी जो मिक्सिंग करेंगे वो करेंगे ब्रॉड वाली कॉम से करेंगे। ये हमारी 1 नंबर की, ये भी। तो जब हम इसको स्किन के साथ टच कर कर ऊपर की तरफ डायगोनल कर देते हैं, यानी कि 45 डिग्री पर रख देते हैं, तो हमारे जो नीचे वाले बाल होते हैं वो ऊपर वाले बालों से मिक्स हो जाते हैं। ताकि क्योंकि हमने उसको डायगोनल रखा है, यानी कि तिरछा रखा है, तो हमारे जो नीचे वाले बाल हैं वो ज़्यादा कटते हैं और ऊपर वाले बहुत कम कटते हैं, जिससे कि हमारा एक फेड आ जाता है, टेपर में चली जाती है कटिंग। अब देख रहे हैं हमने कैसे मिक्स कर दिया इसको। अपने भी सेम ऐसे ही इसको मिक्स करना है। हम फ्रंट से मिक्स करता करता मैं बैक की तरफ आ गया हूँ। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप अपनी कटिंग करें तो आपने जब कोम के ऊपर क्लिपर चला रहे हैं, यानी कि मशीन चला रहे हैं, तो मशीन से आपने सिर्फ कोम के ऊपर वाले ही बाल काटने हैं। ध्यान रखें कि नीचे आपकी कोम ना लगे, यानी अगर आपकी कोम स्किन पर लग गई या फिर नीचे वाले बालों पर लग गई तो वहाँ पर एक लाइन पड़ जाएगी, जिसकी मिक्सिंग भी करनी थोड़ी मुश्किल होगी। और आपको अगर मिक्सिंग करोगे उसकी, तो आपको 0 नंबर फेड डालना पड़ेगा, तब जाके वो सेटिंग आएगी उसकी। तो आप पहले ही अपनी क्लिपर को, जो क्लिपर से आप कट करोगे, तो अपने कोम के ऊपर ही रखें, ताकि आपका हेयर कट ख़राब ना हो। चलिए, अब हम हाफ कर दिया मैंने। अब मैं बैक से फिर दोबारा उसको 1 नंबर की कोम को डालकर फिर कटिंग करूँगा। जब भी आपने ट्रिमर चलाना है तो अपने ऊपर की तरफ निकालना है बाहर को। जब आप ऊपर से जा रहे हो, नीचे से आप नॉर्मल चलाते जाओगे, ऊपर की तरफ निकालते जाओगे, जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ। ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ देना आपने क्लिपर को, ताकि आपका जो हेयर कट कर रहे हो आप वहीं पर रुक जाए और नीचे वाले नॉर्मल शॉर्ट हो जाएं। देख रहे हैं आप कैसे ईयर को मैंने होल्ड किया है। कई बार ईयर वाली साइड पे आपको कन्फ्यूज़न होती है कि कैसे करें। यहाँ पे ईयर आपको बहुत तंग करता है। आपने एक हाथ से अपने ईयर को होल्ड कर लेना। होल्ड करने के लिए आप जिस हाथ से आपने क्लिपर पकड़ रखे हो, उससे आप क्लिपर ही चलाएंगे अपना, यानी कि मशीन चलाएंगे, और दूसरे हाथ से आप ईयर को होल्ड कर लेंगे। चलिए, जैसे हमने उधरली तरफ मिक्स किया था वैसे ही हम इधर मिक्स करने हैं। फ्रंट से ही हम मिक्स करेंगे। अब हम बैक से मिक्स कर रहे हैं। वैसे ही हम अपनी कोम को हल्का सा टेढ़ा रखेंगे, यानी कि 45 डिग्री पर रखेंगे डायगोनल, जिसको हम तिरछा ही बोल देते हैं। इससे हमारी हेयर कटिंग जो है वो टेपर में जाएगी, यानी कि नीचे वाले बाल हमारे शॉर्ट रहेंगे मिक्सिंग में, और ऊपर वाले बाल थोड़े से लॉन्ग रहेंगे। अगर आपको कहीं पर भी थोड़े बहुत अनइवन हेयर दिखते हैं तो आप इस हिसाब से इसको मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये मैं मिक्स ही कर रहा हूँ। आप क्लिपर के कोम के ऊपर क्लिपर रखो, उसे आप साफ़ कर दो। आपको अलग ही जो एक्स्ट्रा हेयर होंगे वो आपको अलग से ही आपके एक्स्ट्रा हेयर दिख जाएंगे। चलिए, अब मैं सीजर से अपना हेयर कट मर्ज कर रहा हूँ। जहाँ पर भी हमारे थोड़े बहुत बाल रह गए हैं छोटे बड़े, क्लिपर से जो नहीं बीच में आए हैं, तो उसको मैं अपने सीजर से सेटिंग दे रहा हूँ। यहाँ पर जो मैं सीजर यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं आइकॉनिक की यूज़। सीजर से मैं सिर्फ जस्ट जो भी हमारे 1-2 बाल हैं, ऊपर बाल हैं, उनको ही कट कर रहा हूँ। चलिए, हमारी लेफ़्ट साइड वाली साइड हो चुकी है। अब हम कर रहे हैं बैक की तरफ। थोड़ा सा जो डायगोनल की तरफ है, बैक पर कॉर्नर है, उस पर ऐसे करते करते हम राइट तक जाएंगे, राइट साइड तक जाएंगे पूरा, अपने हेयर कट को इवन करते हुए। जब भी आपने इसमें कॉम चलानी है तो आपने कॉम को
ऊपर की तरफ लेके जाना है, यानी कि ऊपर की तरफ जब आप लेके जाओगे तो वो आपके बाल निकलते जाएंगे और हेयर कटते जाएंगे। अगर आप स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड आपकी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। इस कटिंग को करने में टोटल मुझे लग गए थे 45 मिनट लग गए थे। तो आप भी मतलब स्पीड पर इतना ध्यान ना दें, अपने पहले काम पर ध्यान दें कि आपका काम बहुत अच्छा हो। जब भी आपने सीजर चलानी है तो आपने ध्यान रखना है जो आपके कोम के बीच में हेयर हैं आपने उन्हीं हेयर को कट करना है। आप देख रहे हैं मैं कैसे कोम वाले ही हेयर कट कर रहा हूँ। आपने नीचे वाले बाल नहीं काटने, नीचे वाले जैसे कि जो मैंने क्लिपर में बताया था वो कट लग सकता है, तो वैसे ही सीजर से भी हमारा कई बार कट लग जाता है। तो आपने बहुत अच्छे से कटिंग करनी जब भी आप सीजर चला रहे हो। कोम के ऊपर ही अपने सीजर को चलाना है, जैसे कि मैं चला रहा हूँ। आप देख रहे हैं कैसे मैं कोम के ऊपर ही सीजर को चला रहा हूँ। देखिए कितने ध्यान से दिखा रहा हूँ आपको, कितने गौर से। ये चीज़ आप नोटिस में रखें कि आपने ऐसे ही सेम कटिंग करनी है। हमारी जो नीचे वाली साइड है सारी हो चुकी है। अब हम कर रहे हैं टॉप एरिया वाले हेयर को कट कर रहे हैं, जो कि हमारे ऊपर वाले हेयर हैं उसको हम 90 डिग्री पे कर रहे हैं। मुझे गाइडलाइन दिख रही जो मैंने पहले बना दी थी, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना हेयर कट कर रहा हूँ 90 डिग्री पर अपने हेयर कट को रखकर। जो मैं हेयर कट कर रहा हूँ, मैं फ्रंट से बैक की तरफ आ गया हूँ हेयर कट करता करता। अब देख रहे हैं जो मेरे हेयर कट चुके हैं उनके अकॉर्डिंग ही मैं दूसरे वाले हेयर कट कर रहा हूँ। जो मेरे हेयर कट चुके हैं आप देख रहे हैं मैं कैसे उनके साथ ही दूसरे हेयर को काट रहा हूँ। जो हमारे नहीं कटे हुए हैं उस हेयर को मैं काट रहा हूँ। ऐसे ही करते हुए हम सारे टॉप वाले हेयर के बाल काट देंगे, यानी कि टॉप एरिया के हम बाल काट देंगे ऐसे ही। जो हमारे साइड से रह गए थे थोड़े बहुत मैं उसको ऐसे करके काट रहा हूँ। हमारे जो क्लाइंट के हेयर थे पहले वो एक साइड से टर्न थे, यानी कि वो राइट वाली साइड पार्टीशन थी उनकी हेयर कट की। तो इनको हेयर कट ऐसा चाहिए था कि इन्होंने बाद में बैक की तरफ करने हैं। तो मैंने जो इनकी पहले मिक्सिंग थी वो मिक्सिंग चेंज कर दी थी। दोनों साइड मैंने बराबर रखी हैं, यानी कि इनके बाल ऊपर की तरफ जा सकें। इन्होंने पीछे करके बाल बांधे थे तो उसको भी टाइम लगेगा, पार्टीशन को धीरे धीरे सेटिंग आ जाएगी उसकी। उस अकॉर्डिंग मैंने इनका हेयर कट कर दिया है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बैक वाले हेयर को जो थोड़े बहुत अनइवन है उनको मैं सेटिंग कर रहा हूँ, यानी कि बैक वाले हेयर मिक्स कर रहा हूँ ऊपर वाले हेयर से। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, जो ऊपर वाले हेयर हैं और नीचे वाले हेयर हैं वो दोनों इक्वल हैं, यानी कि बराबर हैं। जो बीच में थोड़े से हैं वो अनइवन से लग रहे हैं, बस आपने उसी को कट करने हैं। देखिए ऐसे जैसे मैंने कट कर दिया वो इवन हो गए, यानी कि मिक्स हो गए वो नीचे से ऊपर तक। उसके बाद आप एक बार चेक भी कर सकते हैं अपना हेयर कट। चलिए अब हम कर रहे हैं साइडिंग में लाइनिंग कर रहे हूँ, फिनिशिंग दे रहे हैं, यानी कि जो हमारे साइड में पार्टीशन होती है फिनिशिंग मैं ट्रिमर से ही दे रहा हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पर ब्लेड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर रेज़र भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, बट मैं ट्रिमर से ही इसकी फिनिशिंग दे देता हूँ, वो मुझे अच्छी लगती है।
फ्रंट वाली मैंने कर चुका हूँ मैं। अब मैं कर रहा हूँ बैक से। बैक से आप देख रहे हैं मैंने ईयर को पहले कैसे होल्ड किया है, मैंने देख रहे हैं आप मैंने कैसे अपने एक हाथ से ईयर को होल्ड कर लिया है, यानी कि कान को पकड़ लिया, और दूसरे हाथ से मैं ट्रिमर चला रहा हूँ फिनिशिंग देता हुआ। आपने भी ऐसे ही करना है जब आप हेयर कट करें। एक हाथ से आपने कान को पकड़ लेना है और दूसरे हाथ से आपने क्लिपर को यूज़ करना है। चलिए, वो हमने जो ईयर को पकड़ कर किया था, यानी कि जो राउंड वाली शेप बनाई थी गोल वाली, वो हो चुकी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बैक से स्ट्रेट कर रहा हूँ, यानी कि एक लाइन से खींच रहा हूँ जो सीधी सीधी लगे। हमारी लाइन क्रिएट हो चुकी है। अब हम कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा हमारे हेयर थे जो लाइन से इधर इधर थे, उनको अच्छे से हम रिमूव कर देंगे, यानी कि उसके ऊपर ट्रिमर फेर देंगे हम, ताकि हमारी फिनिशिंग एकदम ठीक रहे। चलिए, अब हम कर रहे हैं राइट वाली साइड पर फिनिशिंग दे रहे हैं। आप देख रहे हैं मैंने ट्रिमर को कैसे पकड़ रखा है। मैंने बिल्कुल ट्रिमर को जो पकड़ रखा है वो पास से पकड़ रखा है, यानी कि जहाँ से वो चल रहा है। इससे क्या होगा, आपकी होल्डिंग ट्रिमर बहुत अच्छी रहेगी और आपका जो फिनिशिंग देने वाला तरीका है वो भी एकदम अच्छे से रहेगा। जब भी आप ट्रिमर को पास से पकड़ेंगे तो आपकी जो होल्डिंग है वो भी काफ़ी अच्छे से रहेगी और आप ट्रिमर को काफ़ी अच्छे से पकड़ सकेंगे। चलिए, हमने फ्रंट की तरफ से दे दी है अपनी फिनिशिंग। अब हम कर रहे हैं जो कान के फ्रंट वाली तरफ से ही है उसी को कर रहे हैं। कान को मैंने अपने थंब के और फिंगर के हेल्प से पकड़ लिया है। अब हम कर रहे हैं कान के पीछे से, जो मैं ईयर के पीछे से कर रहा हूँ वैसे ही मैंने एक हाथ से अपना कान पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिमर से उसको फिनिशिंग देता जा रहा हूँ। जो मैंने कॉम्ब पकड़ रखी है वो भी मैंने जिसे कान पकड़ रखा है उसी से मैंने कॉम्ब पकड़ रखी है, और जो मैं कान को होल्ड कर रहा हूँ वो अपने फिंगर से कर रहा हूँ, यानी कि उंगलियों से कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, मैंने एक अपने थंब के उससे जो मेरा अंगूठा है मैंने अंगूठे से अपना कॉम्ब पकड़ लिया और फिंगर से जो मेरी उंगलियां हैं उंगलियों से मैंने कान को पकड़ लिया था, जिससे मैंने फिनिशिंग दे दी है उसको। एक हाथ से मेरा ट्रिमर चल रहा है और दूसरे हाथ से मैं होल्ड करता जा रहा हूँ कान को। जो मैंने अभी कॉम्ब चलाया था उस कॉम्ब को चलाने का रीज़न ये था, जो भी मतलब मेरे हेयर कट चुके हैं वो कॉम्ब से साइड हो जाएंगे वो। चलिए, अब जो मेरे कान के थोड़े मतलब गर्दन वाले थे हेयर थे जो नेक पर, वो थोड़े बहुत रह जाते हैं, कई बार हम शीट लगा देते हैं, तो उसको मैं अच्छे से फिनिशिंग दे रहा हूँ। चलिए, हमारी अच्छे से फिनिशिंग हो चुकी है। अब मैं कर रहा हूँ इनको दाढ़ी की सेटिंग कर रहा हूँ। इनको जो इनकी दाढ़ी चाहिए थी वो मतलब बीट भी कहते थे हम इसको, जो इनकी दाढ़ी की सेटिंग कर रहा हूँ मैं, उनको नॉर्मल से लुक चाहिए था। तो पहले मैंने 2 नंबर लगा के टेस्ट किया, उसमें पता नहीं लग रहा था हेयर कट रहे हैं नहीं। फिर उसके बाद मैंने 1.5 नंबर लगाया। 1.5 नंबर मैंने कैसे लगाया, जो मेरा 1 नंबर था जो मैंने पहले लगाया था उसी के बाद मैंने अपने लॉक को दाब दिया है, यानी कि जो मेरा वो है क्लिपर से कर रहा हूँ मैं कटिंग, क्लिपर का 1 नंबर मैंने हाफ नंबर उसको बढ़ा दिया है। आप देख रहे हो इसमें ना, जो भी आप कटिंग करोगे तो आपके क्लिपर में एक साइड में एक डंडी सी दी होगी, एक स्टिक सी होती है, उसको आप अगर दबाएंगे या उसको नीचे की तरफ कर देंगे तो आपके जो क्लिपर का नंबर है वो आप बढ़ जाएगा उससे। यानी कि अगर आपका क्लिप आपने उसमें कॉम 1 नंबर की डाली है, अगर आप उसको दबा देंगे तो वो कॉम आपकी 1.5 नंबर की बन जाएगी। अगर आप उसको आधा दबाएंगे तो वो 1.5 गुना बढ़ जाएगी, मतलब कि 1.5 नंबर भी नहीं होगी और हाफ भी नहीं होगी। उसको 125 के हिसाब से लगा सकते हैं हम। जैसे कि हमने क्लिपर को पूरा दबा दिया है उसको ग्रिपिंग को, तो वो हमारी 150 ग्राम बढ़ जाएगी, और अगर हम उसको हाफ दबाएंगे तो 125 ग्राम बढ़ जाएगी। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अपना। मैंने लेफ़्ट वाली साइड कर दी अच्छे से, अब हम कर रहे हैं राइट वाली साइड। इनको जो मतलब इनकी दाढ़ी चाहिए वो सभी इक्वल चाहिए, मूँछों को छोड़कर। मूँछें मैं सीजर से सेटिंग कर दूँगा इनकी। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ट्रिमर से ही सब इक्वल कर रहा हूँ, उसके बाद फिनिशिंग दे दूँगा। यानी कि जो हमारा नीचे वाला कट है उसको हम बाद में लगा देंगे। चलिए, अभी हम क्या, मैंने जो कटिंग की है दाढ़ी की वो एकदम सारी बराबर कर दी है।
अब मैं कट लगा रहा हूँ उनके, जो कि मैं ट्रिमर से लगा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, आपका जो बट है जो नीचे लगाते हो, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, वो आपका ऊपर नीचे लग जाता है, यानी कि एक साइड से ऊपर होता है, एक साइड से नीचे होता है। तो आप पहले ही अपने कट को एक परफेक्शन में लगाएं, यानी कि आप सोच कर चल लें दिमाग में, अगर मैं मतलब ट्रिमर ऐसे 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 चलाता जाऊँगा तो हमारी लाइन ऐसे ऐसे करके बनती जाएगी। यानी कि आप जब भी अपना हेयर कट करें, जो मतलब कि लाइन लगाएंगे, नीचे कट लगाएंगे बीट के, तो आप पहले ही सोच रहे मैं ट्रिमर को ऐसे 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 करके चलाता जाऊँगा, उस हिसाब से आपकी लाइन क्रिएट हो जाती जाएगी। अब देख रहे हैं मैं नीचे से कैसे अपने स्किन को खींच रहा हूँ, जो कि मेरा क्लाइंट है उनकी स्किन को खींच रहा हूँ। उसके बाद मैं ट्रिमर से कट कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है, हमारा जो मांस है वो इकट्ठा हो जाता है, तो वो ट्रिमर में आ जाता है। उससे क्या होता है, हमारे कट लग जाता है। कई बार ट्रिमर से भी कट लग सकता है, अगर आपका मांस टाइट नहीं होगा तो। हमें टाइट इतना भी नहीं करना कि वो थोड़ा ज़्यादा ही खींच जाए और जो हमारा हेयर है उसमें भी कट लग जाए। कई बार ज़्यादा खींचने से भी हमारा कट लग सकता है इसमें ट्रिमर में, तो आप नॉर्मल से ही इसको खींचें। चलिए, मैंने जो नीचे कट लगाना था वो मेरा कट लग चुका है। अब मैं कर रहा हूँ साइड वाले जो कान से थोड़ा सा पीछे नहीं होते, उसको सेटिंग कर रहा हूँ, यानी कि एक शेप में लेके आ रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन देनी है हमने बैक सीन की। अब मैं कर रहा हूँ इसकी शेप बना रहा हूँ, जो जिसको आप एल शेप भी बोल देते हैं, चिक्स वाली शेप बना रहा हूँ गालों की। तो गालों की शेप मैं जो बना रहा हूँ वो नॉर्मल बना रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, एल साइज नहीं दे रहा हूँ, यानी कि एल शेप नहीं दे रहा हूँ, उसको नॉर्मल रख रहा हूँ सीधा, जिसको हम तिरछा ही बोल देते हैं हल्का सा, वो चीज़ कर रहा हूँ मैं। क्योंकि एल शेप क्या है, काफ़ी लोगों की होती है तो वो इतनी अच्छी भी नहीं लगती, तो मैंने इनके नॉर्मल सी शेप दी, तिरछी सी, यानी कि कान वाली तरफ से थोड़ा ऊपर रहेंगे बाल, और जो नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि जो लिप्स की तरफ आ रहे हैं, होठों की तरफ आ रहे हैं हमारे, उसको हम नीचे रखेंगे थोड़ा। शेप बनाने के बाद जो मेरे एक्स्ट्रा हेयर थे ऊपर की तरफ, उसको मैंने ट्रिमर से कट कर दिया। ये रही हमारी बैक की फिनिशिंग, जो मैंने आपको उधरली तरफ बताई थी। जो भी हमारे एक्स्ट्रा हेयर रह गए थोड़े बहुत, तो मैं उसको कट कर रहा हूँ ट्रिमर से। जो मैंने शीट लगाई थी जब, तो शीट की वजह से कई बार हमारे हेयर ऊपर रह जाते हैं, तो इसीलिए मैंने दोबारा थोड़ा सा कट किया था नीचे, शीट को नीचे खींच कर। चलिए, हमारा हेयर कट हो चुका है। ये रहा हमारा फाइनल लुक, जो कि हमारा हेयर कट का है। ये रहा हमारा बैक से हेयर कट, और ये रहा साइडों से। ये रही हमारी जो बियर्ड की फिनिशिंग थी फाइनल वाली, ये रही। उधर से भी सेम है, हमारा हेयर कट हो चुका है।